आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जनता की अदालत में पहुंचने लगे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर युवा समाज सेवी आशुतोष सिंह अपने समर्थकों के साथ गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में आगामी 4 जुलाई से पदयात्रा पर निकलने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदगंज विधानसभा के विभिन्न विकास के मुद्दों को लेकर यह पदयात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी, जो अगले 1 महीने तक चलेगी। इस दौरान गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव का भ्रमण किया जाएगा और आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझा जाएगा। गोविंदगंज में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी? पदयात्रा करने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हमारे विधानसभा में यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है हमारे स्थानीय जनता को, जो गोविंदगंज विधानसभा के हैं, वो कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा कहिए, अपराध का मुद्दा कहिए, शिक्षा का मुद्दा कहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा कहिए, या किसान का मुद्दा कहिए, बेरोजगारी का मुद्दा कहिए, या तमाम तरह के जो मुद्दा है हमारे क्षेत्र में, ये निष्क्रिय पड़ा हुआ है। केवल नेताजी जो आएंगे, जो भी नेताजी हैं, वो 5 साल पे ही आएंगे केवल वोट बटोरने के लिए। वो जाति धर्म के नाम पे, दारू मुर्गा के नाम पे, नोट के बदले वोट के नाम पे, लेकिन विकास का बात कोई नहीं करेगा। बड़े हेलीकॉप्टर उतरना चालू हो जाएंगे, जैसे ही आपको चुनाव आएगा हेलीकॉप्टर उतरना चालू, और भाषण बवाली से वोट बटोरना चालू। उन सब चीजों को बताने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए कि आज तक जितने भी आप जनप्रतिनिधि चुने हैं, उनसे आप प्रश्न कीजिए कि आज तक उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया है। जो भी आप लोग वोट किए हैं उनको, और जो भी वो वादा किए हैं, वो वादा निभाए हैं या वादा खिलाफी किए हैं। आप उन लोगों पर जो विश्वास किए हैं, तो आप लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। अच्छा, पदयात्रा कब से शुरू होगी, कहाँ कहाँ तक जाएगी, इसका डिटेल बता दीजिए। हम पदयात्रा शुरू करेंगे अपने पंचायत बलुआ से 4 तारीख को, इसी 4 जुलाई से, और इस विधानसभा के आखिरी पंचायत तक जाएंगे जो संग्रामपुर में है और इधर चटिया में पड़ता है। और ये कार्यक्रम लगभग 1 महीना चलेगा और हम लोग एक संकल्प यात्रा के माध्यम से निकल रहे हैं, जो जनता को इन सारी चीजों को, अपने बातों को रखने के लिए जनता के बीच में, और जनता के जो समस्याएं हैं उनको उस चीज को सुनने के लिए, और इस समस्या को देखने के लिए, समझने के लिए, और जनता को समझाने के लिए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग इस बार, जनता से अपील हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कि आप लोग इस बार किसी बहकावे में नहीं आइए, केवल और केवल विकास के मुद्दों पर ही मतदान करें। किसी बहकावे में नहीं आके, नोट के बदले वोट पे नहीं आके, दारू मुर्गा के नाम पे नहीं आके, जाति धर्म के नाम पे नहीं आके। हमारे विधानसभा में बहुत ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो ज्यों की त्यों पड़े हुए हैं। समझिए, यहाँ महाभारत काल से बहुत सारी धार्मिक स्थल है जो कि है, लेकिन उसका कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे आप जाएंगे तो गंडक नदी है, वहाँ पे कुछ किया जा सकता, कुछ क्या, बहुत सारा चीज किया जा सकता है। पांडवों ने वहीं पर स्नान किया, वहाँ पे एक धार्मिक स्थल बनाया जा सकता है, वहाँ पे पर्यटन का विकास हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें नहीं है। हमारे यहाँ लौरिया है, अशोक स्तंभ है, उसको वो ज्यों की त्यों पड़ा हुआ है, लचर स्थिति में पड़ा हुआ है, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। अरे राज्य जो सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, वो पूरे समझिए विश्व विख्यात मंदिर है, लेकिन उसका उतना भव्य विकास नहीं हुआ है जितना उसका होना चाहिए, और जितना उसकी मान्यता है उतना नहीं हो पाती है। वहाँ पे आप देखिएगा तो हर साल एक सम्मेलन होती है, वार्षिक सम्मेलन होती है, जो कि उस सरकारी खर्चे से होती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो नेताजी लोग हैं, वो उसको एक तरह से समझिए अपना चेहरा चमकाने के लिए उसको अपना निजी कार्यक्रम बना देते हैं। इन सब चीजों को बदलने के लिए हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं, समझा रहे हैं
और समाज से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बातों को समझेंगे। और एक यही नहीं है, भ्रष्टाचार जो है वो एक सबसे समझिए कि बीमारी एक कैंसर के रूप में हमारे यहाँ पकड़ चुका है। हमारे गांव से, हमारे समाज से कोई भी जाएंगे प्रखंड में किसी भी काम को लेके, तो उनका काम नहीं होगा बिना किसी दलाल को, अफसर को चढ़ाए हुए। एक दाखिल खारिज भी करवाना है तो वहाँ पे एक